हमें ट्विन फ्लेम से बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं। हमारी जर्नी जो है बहुत चैलेंजिंग है। मैं और मेरे ट्विन फ्लेम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम है। ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं हम कोचेस को, और हमें हेल्प सीख करने के लिए कंसल्टेशंस बुक की जाती हैं। लेकिन स्टेप फॉरवर्ड लेने में कई लोग झिझकते हैं कि आपने ये काम करना है। हम सजेस्ट करते हैं कि आपने इनर वर्क करना है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी को आप एक नॉर्मल सोलमेट और कार्मिक जर्नी की तरह मत एक्सपेक्ट करिए कि वैसे चलेगी। तो वो लोग ये सुनते से समझते हैं शायद, लेकिन बैक ऑफ कर जाते हैं। अब मैं इस वीडियो में उस साइकोलॉजी के अंदर जाना चाहती हूँ कि ये क्यों होता है। अगर एक इंसान को प्रॉब्लम है और उनको एक चैलेंज फील होती है कनेक्शन में, और उस कनेक्शन के डायनामिक्स उनके लिए बिल्कुल नए हैं, तो उसको सॉल्यूशन बेस सोचने में क्या प्रॉब्लम आती है। सो डाइविंग इनटू होता क्या है। लोगों को प्रॉब्लम फील होती है, चैलेंजेस फील होते हैं इस जर्नी में। वो तो चीज़ है जो अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है। तो जब वो चैलेंजेस फील होते हैं, उनको ये लगता है कुछ रिलीफ चाहिए और वो हेल्प सीक आउट करते हैं। वो वीडियोस देखते हैं, वो कुछ मटेरियल पढ़ते हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में। फिर थोड़ा सा ड्वेलिंग होती है कि ट्विन फ्लेम्स हैं, कि हम कार्मिक्स हैं, कि सोलमेट्स हैं। फिर टैरो रीडिंग्स कराते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि ये जर्नी क्या है और वो इस जर्नी में क्यों है और ये क्या हो रहा है उनके साथ। लेकिन वो आगे बढ़ने से अभी तक डरते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको अभी तक लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने लायक नहीं है, या ये सॉल्व नहीं हो सकती है। ये दो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग उस पे एफर्ट डालने से या उस पे काम करने से डरते। तो चलो एक एक रीजन को अलग से पकड़ते हैं। ये जर्नी सॉल्व करने लायक नहीं है, या ये चैलेंजेस को हमने सॉल्यूशन बेस्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से आती है जहाँ पे आप रेडी नहीं हो। आप सफ़र करते हो इस जर्नी में, क्योंकि सफ़रिंग एक इल्यूजन है जिसको हम बहुत टाइम तक कैरी करते हैं जब तक हम इनवर्ड नहीं जाते हैं। तो वो सफ़र करते हैं जर्नी में, लेकिन वो इस टाइम तक अभी तक ये रेडी नहीं है। वो अभी तक बाहर की कोशिश करना चाहते हैं और लॉजिकली इस जर्नी को पार करना चाहते हैं। उसकी वजह से उनको ये लगता है कि शायद लायक ही नहीं है, कि हमें इस जर्नी में इतना ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं, हमें इतनी ज़्यादा चैलेंजेस मिल रही है, हमारे ट्विन फ्लेम बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है, हम क्यों इस पे काम करें। तो उनको वो जर्नी लायक नहीं लगती है। तो मैं उन लोगों के लिए कहूँगी कि आप अभी रुक जाइए, आप थोड़ा सा और मेहनत करिए, थोड़ा सा और लॉजिकली एनालिटिकली इस चीज़ को समझिए। और मैं ये टॉन्टिंग वे में नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यही एक रास्ता है जिससे आप अपने सच तक पहुँचोगे। जब ट्विन फ्लेम्स थक जाते हैं बाहर की मेहनत करके, पूरा अपना दिमाग लगा के, पूरी स्ट्रैटेजीज चल के, पूरे अपने बाहर कोशिश करके, दूसरे रिलेशनशिप्स में जाके, किसी और से शादी करके या किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाके, जब वो पूरी बाहर की कोशिश से थक जाते हैं, तब वो मैच्योर हो जाते हैं, तब वो रेडी हो जाते हैं। इसलिए मुझे कंपैशन होता है ऐसे क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि साफ दिखता है कि इस टाइम पे वो प्रॉब्लम में हैं और वो प्रॉब्लम में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये किसी और स्ट्रैटेजी से, किसी एक्सटर्नल फोर्स से ये ठीक हो सकती है। और उसको बिलीव करने के लिए कि ये सिर्फ इंटरनल एफर्ट्स या इंटरनल काम की जर्नी है और तभी ये पीसफुल और हार्मोनियस हो सकती है, उनको पूरी कोशिश जब खत्म हो जाएगी तब वो इनवर्ड्स जा पाएंगे, और इसलिए तब वो रेडी हो पाएंगे। तो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में। दूसरी कैटेगरी जो क्लाइंट्स की आती है और वो कहते हैं कि हमने काम करना है, हमने अपनी सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हमें लगता है ये काम शायद काम ही नहीं करेगा। कई तो बोलते हैं, कई तो बोलते भी नहीं हैं, आपको गोस्ट कर देते हैं। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ऑलरेडी स्टक हो, आपको रास्ता पता नहीं है, तभी आप कोचेस को कंसल्टेशन के लिए मिलते हो। आपको रास्ता ढूंढना है। कोचेस वो हैं जो ऑलरेडी अपने ऊपर काफ़ी साल काम कर चुके हैं। ट्विन फ्लेम यूनिवर्स के असेंशन कोचेस जो हैं, उन्होंने खूब काम किया है खुद के ऊपर, अपनी जर्नी के ऊपर, और उसके बाद वो एलिजिबल हुए हैं सर्टिफिकेशन के लिए, और उसके बाद उनको कोच की ट्रेनिंग मिली है, उसके बाद भी उनकी एनालिसिस हुई है और उसके बाद वो कोच बने हैं। तो आप ट्रस्ट करिए कि उनको रास्ता पता है, उनको टीचिंग्स पता है, उनको पता है कि आपके अंदर कौन से सेपरेशन ब्लॉक्स हैं जो आपको आपके ट्विन फ्लेम से दूर रख रहे हैं। तो देखिए, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। या तो आप ट्रस्ट गॉड को करिए और गॉड के ज़रिए आप फील करिए कि आपको
सपोर्ट तो चाहिए होगा। आपको एक कोच का सपोर्ट चाहिए होगा इस जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी अकेले तय करने वाली है भी नहीं, क्योंकि काफ़ी इंटेंस इमोशंस हैं जो प्रोसेस करने के लिए आपको ईगो ब्लॉक्स बहुत आते हैं, आपको ईगो स्टॉप करता है और वहाँ पे एक कोच की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर एक आपको रास्ता नहीं पता है, आप स्टक हो और आपको टेक्नीक नहीं पता है, तो आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर आप आगे कैसे बढ़ोगे? और शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो एंड इसी वजह से एक सेपरेशन ब्लॉक आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में भी है। आप यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपकी ट्विन फ्लेम भी शायद यही मिरर कर रहे होंगे आपको। तो आई रियली रिकमेंड कि आप इन दोनों रीज़न्स को देखिए, अगर आपने आज तक काम नहीं शुरू किया है और अगर शुरू करना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रीच आउट टू यू।